अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान की हुकूमत अमरीकी मुदाखलत पर गिराई गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दरीना कार्ड यानी साइफ़र कार्ड एक मरतबा फिर मंजर आम पर आ गया है और इसके बाद से फिर से साइफ़र की गर्दान शुरू हो गई है। यानी वो जो पंजाबी में कहते हैं ना जनाब कि आज तो हो गई साइफ़र, इस वक्त बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अहम बात यह है कि साइफ़र का मुकम्मल मतन इससे पहले ड्रॉप साइट नामी वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान अपने मुख्तलिफ जलसों के दौरान जब वो साइफ़र कार्ड खेल रहे थे उसको भी आश्कार कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इमरान खान साहब की काबीना में शामिल तमाम अहम वफाकी वज़रा जो कि अब साबिक हो चुके हैं वो भी इस हवाले से तफसीलात को मीडिया के सामने रख चुके हैं और अब ड्रॉप साइट ने ये जो ओरिजिनल साइफ़र है इसको भी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दिया है। तो फिर ये सवाल है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार इस मुर्दा घोड़े के अंदर जान डालने का मकसद क्या है। अब साइफ़र को सामने लाकर कौन सा खेल खेला जा सकता है। ओरिजिनल साइफ़र का सामने आना हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट या खुद इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया था और साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा चुका है और वहाँ पर ज़ेर समात है। अगर हम इस साइफ़र की टाइमिंग को देखें तो मौजूदा हालात के अंदर दो ऐसी जो चीज़ें हैं वो मेरी नज़दीक साइफ़र के हवाले से अहमियत की हामिल हो सकती हैं। उसमें से पहला मामला है ईरान और अमेरिका और इसके दौरान पाकिस्तान की जो सालसी है। मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने 2 दिन का विज़िट किया ईरान का और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ ईरानी शख्सियात के साथ मुलाकातें की। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं, वो इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं। कल मार्को रूबियो का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने के ऊपर मुलतवी किया गया था। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को ये जो साइफ़र है इसको सामने लाकर मुमकिन तौर पर ईरान के हक़ से या ईरान की हमायत से दस्तबरदार कराने की कोशिश की जा रही है और मुमकिन तौर पर शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को दबाव में लाने के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो कि पाकिस्तान को करना चाहिए था और इस बुनियाद पर, साइफ़र की बुनियाद पर पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा सकती है। ये एक एस्पेक्ट है मुमकिन तौर पर, क्योंकि अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जारी किए जाने वाला पैगाम देखें जहां पर उन्होंने पूरे रीजन को अमेरिकन नक्शे के नीचे ओवरलैप किया हुआ है, तो वहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि वो जो मुख्तलिफ एरोज़ नज़र आ रहे हैं ईरान पर हमलावर होते हुए, वो इनफैक्ट इस चीज़ को डिपेक्ट कर रहे हैं कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक से ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और उसके अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक़, ये तमाम ममालिक भी उसी पोस्ट के अंदर नुमायाँ होकर सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा करने की एक कोशिश हो या पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा हो ईरान को किसी डील पर लेके आने का। अब अगर हम इस साइफ़र को देखें तो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि साइफ़र का जो तमाम तर तफसीलात हैं वो इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ड्रॉप साइट ही इसका मुकम्मल टेक्स्ट जारी कर चुका है। अब ये जो नई तफसीलात सामने आई हैं या जो ओरिजिनल साइफ़र सामने आया है इसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 2 मुकामात ऐसे हैं जहां पर इसको सया किया गया है और वो मुमकिन तौर पर उस रिसिपिएंट का नाम हो या ओहदा हो सकता है जिसको ये साइफ़र की कॉपी दी गई हो। और अगर आप इसके हेडर पर गौर करें, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो इसको ज़रा
नुमाया करके आपके सामने रखें तो वहाँ पर इस नुक्ते को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसकी फ़ोटो कॉपी करना सख्त ममनू है, यानी इसकी कॉपी बनाकर किसी को नहीं दी जा सकती, ये बात तय है। अहम बात ये है कि ड्रॉप साइट जिसने इस साइफ़र का ओरिजिनल जो ख़त है वो जारी किया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को ख़ास तौर पर तहरीर भी किया है कि साइफ़र का ये जो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है ये उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से या दीगर रिसिपिएंट्स की जानिब से नहीं मिला, बल्कि उनको पाकिस्तान की फ़ौज के किसी ऐसी शख्सियत जिसके पास ये साइफ़र मौजूद था उसकी जानिब से उनको मुहैया किया गया है, ये उन्होंने दावा किया है। अब अगर हम इस साइफ़र का लास्ट पेज देखें तो जो कि सफ़ा नंबर 3 बनता है, इसके अंदर जो है वो ये जो साइफ़र की कॉपीज़ हैं ये जिन जिन को दी गई हैं उसका वाज़ेह तौर पर ज़िक्र सामने आता है। और अगर आप इसके एंड पे देखें तो जो इसके 5 वसूल कुनिंदान हैं उसमें नंबर 1 सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर, और उस वक़्त आज़म खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी ये पहली कॉपी वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब जो कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे उनके ऑफिस को मुहैया की गई। नंबर 2 फॉरेन सेक्रेटरी, उस वक़्त पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा थे उनको ये कॉपी दी गई। नंबर 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी ये कॉपी दी गई जो कि जनरल बाजवा थे। नंबर 4 DGISI, उस वक़्त के जो DGISI थे उनको भी ये कॉपी दी गई, और जिस वक़्त ये मामला मंजर आम पर आया था उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब DGISI थे। 5वें इसके जो वसूल कुनिंदा हैं वो है डायरेक्टर SSP सेक्शन, ठीक है जी। ये 5 लोगों को ये कॉपी गई है, जबकि छठी सुपर कॉपी है यानी वो कोडेड कॉपी है जो कि दफ्तर खारजा में मौजूद होगी उनके किसी लॉकर रूम में, रिकॉर्ड रूम में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ड्रॉप साइट ने इसमें जो नंबर 4 का वसूल कुनिंदा है उसको हाईलाइट किया है, यानी उसके इर्द गिर्द ब्लैक बॉक्स को लगाया गया है, जिसके ज़रिए इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये कॉपी अगर किसी तरफ से बाहर आई है तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ज़रिए ही बाहर आई है। इस बात को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अहम बात ये है मेरे नज़दीक कि साइफ़र का ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मुझे नहीं पता कि इसको इस मौके पर जो जारी करना वो किस हद तक अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसमें जो कॉपी नंबर है, अगर आप इसके मेन पेज पर जाएं तो इस पर जो कॉपी नंबर है उसको ब्लैक किया गया है, यानी ये बात इस्टेब्लिश ना हो सके कि ये कॉपी नंबर किसका कॉपी नंबर है, ये कॉपी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। क्योंकि अगर कॉपी नंबर वाज़ेह होकर सामने आ जाता तो ये पता चल जाता कि ये कॉपी नंबर किसकी है। इसका मतलब ये है कि इस एम्बिग्विटी को जानबूझकर क्रिएट किया गया है। अब अगर हम ये देखें कि इस साइफ़र का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसको सामने लाने का फ़ायदा किसको है या नुकसान किसको है, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होके आ जाएंगी। मैं आपके सामने ये एक इंटरव्यू है जो कि इमरान खान साहब ने दिया था। AIY की एंकर पर्सन है मारिया मेमन साहिबा, ये इंटरव्यू उनको दिया गया था और इसमें मारिया मेमन साहिबा के सवाल पर इमरान खान साहब ये जवाब देते हुए, ऑन रिकॉर्ड है, ये इस वक्त भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि मुझे कॉपी दी गई थी, साइफ़र की कॉपी मेरे पास आई थी, लेकिन वो मेरे ऑफिस से कहीं मिसप्लेस हो गई, मेरे पास इस वक्त कॉपी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 5 कॉपीज़ में से 4 कॉपीज़
मिसप्लेस्ड हैं। आज़म खान साहब जो कि उस वक़्त इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साइफ़र केस के अंदर जो टेस्टिमनी दी है उसमें उनका ये कहना है कि ये कॉपी मैंने इमरान खान साहब को दी थी। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये कॉपी ऑफिस में से किसी जगह पर मिसप्लेस हो गई है, मुझे नहीं पता, मैं अपने दफ्तर के अंदर जो फाइलें हैं मैं उसकी निगरानी नहीं करता, ये मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता होगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड्स केस और साइफ़र में आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाकर गवाही दी है, तो बोझ आज़म खान साहब के ऊपर डाला गया। लेकिन जो कॉपीज़ वापस आई हैं दफ्तर ख़ारजा में, क्योंकि SOPs यही हैं कि कॉपी आएगी और जो लोग उसको देखेंगे उसका जायज़ा लेंगे और वो वापस दफ्तर ख़ारजा में उसको सील बंद लिफाफे के अंदर वापस जमा कराएंगे। तो जो कॉपीज़ वापस आई हैं वो आर्मी चीफ़ की तरफ से आई हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा की तरफ से, DGISI की तरफ से और SSP सेक्शन की तरफ से ये वापस चली गई हैं। एक कॉपी जो अभी तक दफ्तर ख़ारजा में नहीं आई वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी। तो मुमकिना तौर पर जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो यही हैं कि ये कॉपी जो ड्रॉप साइट के पास गई है वो कॉपी वही है जो कि वज़ीर आज़म ऑफिस से मिसप्लेस हुई थी। ये एक जो है वो राय कायम की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉपी है इसका सामने आना वो इनफैक्ट अगर किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है तो वो अपील जो कि साइफ़र केस के हवाले से इमरान खान साहब की बरीयत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, वहाँ पर इस कॉपी के सामने आने का बोझ मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा इस केस में इस डॉक्यूमेंट के सामने आने का अगर किसी को नुकसान पहुंच सकता है तो वो इमरान खान साहब हैं, क्योंकि अब साइफ़र जो है वो मंजरे आम पर आ चुका है। अब इसके अंदर छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। बाकी टेक्स्ट के ऊपर ये बात कही जा सकती थी कि टेक्स्ट जाली है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद ये बात नहीं कही जा सकती कि जनाब ये जाली है या इसके अंदर किसी तरह की कोई फैब्रिकेशन की गई है, क्योंकि जिस तरह इसके ऊपर जो मार्क्स, जो नंबर्स, जो तमाम चीज़ें लगाई गई हैं वो वाज़ेह करती हैं कि ये डॉक्यूमेंट असली डॉक्यूमेंट है। अब इसके सामने आने के बाद जो गेम है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है, और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये वही कॉपी है जो कि वज़ीर आज़म ऑफिस से लापता हुई थी, तो दो अफराद के ऊपर इसका बोझ आएगा। उनमें से एक हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और दूसरे हैं उनके सेक्रेटरी जनाब आज़म खान साहब। इन दोनों के ऊपर ही इसका बोझ आएगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में 14 साल कैद या सज़ाए मौत या दोनों ये सज़ाएं इस केस के अंदर दी जा सकती हैं अब इमरान खान साहब को। तो इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट का सामने आना अगर किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है तो वो हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब आते हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ, क्योंकि जो ज़िक्र किया गया इमरान खान साहब की तरफ से वो ये था बाद अज़ां एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने किसी फॉरेन एंकर पर्सन को दिया था जो मुझे याददाश्त में मौजूद है। उसमें इमरान खान साहब का ये कहना था कि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो केस है वो बाहर से बनकर यानी अमेरिका से बनकर इधर नहीं आया बल्कि यहाँ से बनकर उधर गया, और अमेरिका को ये बात बावर कराई गई कि इमरान खान आपका दुश्मन है और ये काम किसी और ने नहीं किया बल्कि जनरल बाजवा ने किया। और इमरान खान साहब खुद अपने इसी इंटरव्यू में, मारिया मेमन के इंटरव्यू में, इस बात को भी तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर ये जो मुझे हटाने के बाद जो हुकूमत आएगी वो आपको मैक्सिमम क्या दे सकती है, वो आपको एक्सटेंशन दे सकती है, तो एक्सटेंशन मैं भी आपको ऑफ़र करता हूँ, मेरी हुकूमत को ना जाने दें। ये इमरान खान साहब ने मारिया मेमन साहिबा के इंटरव्यू में इस बात को भी तस्लीम किया है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जाने के लिए
इमरान खान साहब या हुकूमत जाने से रोकने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, और बाद अज़ां जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका को ख़िलाफ़ जनरल बाजवा ने किया था, वो इनफैक्ट महज इस बुनियाद पर है कि जनरल बाजवा ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया, और इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने साइफ़र का कार्ड भी खेला और इमरान खान साहब ने साइफ़र को पब्लिक भी किया, और जनरल बाजवा को इमरान खान साहब की जानिब से कभी मीर जाफ़र कहा गया, कभी मीर सादक कहा गया, कभी उनको चोर चौकीदार और इस तरह के बेशुमार इल्क़ाबात से नवाजा गया था इमरान खान साहब की जानिब से। तो जो ख़तरनाक है साइफ़र, वो अगर साबित हो सकता है तो वो इमरान खान साहब के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी और इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के जलसे के अंदर साइफ़र को लहराया था, उस वक़्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे और जनरल और आसिम मुनीर साहब उस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने थे, वो बाद अज़ा बने थे। तो इसका मतलब ये है कि साइफ़र को सामने लाने में ना शहबाज शरीफ का किरदार है और ना ही आसिम मुनीर साहब का किरदार है। तो गेम इस वक्त दो ही पहलुओं के ऊपर जाती हुई नज़र आती है। या तो साइफ़र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस वजह से सामने लाया गया है कि पाकिस्तान को कहा जाए या ये बावर कराया जाए कि ईरान से जो डील है वो हमारी तय कराओ और हमारी शर्तों के ऊपर ही तय कराओ। या तो ये ऑप्शन है, या फिर ये सूरत बनती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो सज़ा दिलवाना है साइफ़र केस के अंदर, वो अब काफ़ी हद तक केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद देखना ये है कि मेरा कौन सा इस्तदलाल दुरुस्त साबित होता है, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने वाला या इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने वाला। अपने अगर ज़रूरी इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।